गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक अच्छे रे? ओके देखो आज बेटा नुआ टॉपिक में स्टार्ट करूचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट क्लास होतिला हमें डाइपोल विषय पढ़ दोतले कि या पूर्व आम पढ़ते इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन, डाइपोल मूवमेंट कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा केमती कैलकुलेशन करते, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सब जिनस बेटा आम ऑलरेडी पढ़ी देछे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितर डाइपोल को रखुचे तापर नेट फोर्स केते पड़िबो, नेट टॉर्क केते पड़िबो, बुझले कि ये सब जिनस विषय हम ऑलरेडी डिस्कशन सारी देइछे। ठीक अछि, तो बेटा आज हम नुआ टॉपिक स्टार्ट करूचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज नुआ टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन? तो फ्लक्स माने बेटा जेकोसी गोटे सरफेस एरिया में कंसीडर करिबा ता भीतर देइकरी केते इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाउची। जेकोसी गोटे एरिया बेटा हमें कंसीडर करिया, धर ये गोटे मु सरफेस एरिया कंसीडर कली, धरिनियो ये हला बेटा गोटे सरफेस एरिया मु कंसीडर कली। ए सरफेस एरिया देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या भीतर दे जाउची, सेटा कहंती इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने गोटे बड़ जिंस किछ नुह, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through any surface area. This physical quantity is used to measure the strength of electric field, also called flux density. The electric flux can be understood graphically by the total number of electric field lines passing through an area. जेकोसी गोटे गोटे एरिया आम नबा से एरिया भितर देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची, केतेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करूची, सेटा हला बेटा हमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया, जेकोसी गोटे एरिया देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची, सेटा हला हमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी understood graphically by the total number of electric field lines passing through an area. जेकोसी गोटे एरिया देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची, बुझिला ये हला जिंस। जेकोसी गोटे एरिया भितर देखरी जदि बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूथिबो सेतिर बेटा फ्लक्स आसीबो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। देखो मु बतौछि जिंसटा, देखो जेकोसी गोटे बेटा सरफेस एरिया मु कंसीडर करूछि, धरि नियो मो पाखरे गोटे सरफेस एरिया आसिला कोन ए टाइप रो गोटे सरफेस एरिया अछि। देखो हला ये गोटे सरफेस एरिया, धर ये आ गोटे सरफेस एरिया। तो वर्तमान मते खाली एती कथा कुह, ए सरफेस एरिया देकरी जेति की फील्ड लाइंस पास करिवो ए सरफेस एरिया देकरी ओब्वियसली ताठरू अधिका फील्ड लाइंस गुडा को पास करिवे, हां कि ना? ना सर एठी एरिया टा आपनकर छोटो, एठी आपनकर एरिया टा बड़, जेते अधिका हम एरिया नबा तो से अनुसारे आपन को सेठी फील्ड लाइंस अधिका मिलिबो, ता भीतर देकरी बेसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करिवे। गोटे सरफेस एरिया देकी जेतिकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करे सेटा को ही हमें फ्लक्स कहूचे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाए को आकार रे फाई आकार रे। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा कोन आसीबो ना एरिया आसीबो। फाई का साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना तमे केते एरिया कंसीडर करछो, तमे जो अनुसार जेतिकी एरिया कंसीडर करिवो से अनुसार तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलिबो। एटी छोटो एरिया कंसीडर कले ता भीतर दी कम फील्ड लाइंस होला, एटी बड़ो एरिया कंसीडर कला बेसी फील्ड लाइन पास करिवो। जेते एरिया आसीबो से अनुसार फील्ड लाइंस अधिक आसीबे, फील्ड लाइन को ही हमें कोन कहूचे ना फ्लक्स बोली कहूचे। अच्छा धरिनियो बेटा मु कोन कली ना दीटा जो एरिया नउची समान समान एरिया नउची, ये जेडीटी एरिया ये बेटा आ गोटे सेडीटी एरिया टा मु कंसीडर को समान समान जोड़े एरिया मु कंसीडर कली। वर्तमान एथरे मु गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा को बेटा पास करेबी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडा को ए टाइप रो टिके बेसी बेसी डिस्टेंस रे अछंती, किंतु एठी धरिनियो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होची, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडा को पाखापाखी 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 अछंती। तो ए केस रे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसिला धरो एथरे ई एथरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1
एथरे धरन E2 E1 अपेक्षा बेटा तुमरो E2 रो जो वैल्यू आसीबो ये अधिक आसीबो E1 अपेक्षा E2 रो जो वैल्यू आसीबो ये कोन आसीबो ना अधिका आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुडा जो आसीबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुडा करो केते डिस्टेंसली सी अछंती जेते अधिका डिस्टेंस थिबे तो सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम ता माने समान एरिया जदि हमें कंसीडर करूचे सेठी फ्लक्स कहा पर डिपेंड करिवो ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड रो इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करिवो आपनकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जदि अधिका तो ऑब्वियसली सेठी बेसी फील्ड लाइन पास करिवे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम तले सेठी कम फील्ड लाइन पास करिवे तो बटा फाई जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपनकर कोन आसिला ना इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आसिला तो फ्लक्स जो आसिला फ्लक्स माने कोन सिंपल भाषा रे मु तुम फ्लक्स कहली जे कोनो छोटे सरफेस एरिया नबा से सरफेस एरिया देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची बुझले कि धरिया मु कहबी आज्ञा ये हला गोटे सरफेस एरिया तो बेटा ए सरफेस एरिया देकरी फील्ड लाइन गुडा सब एमती पास करिवे तो या भीतर देकी केतेटा ए भलिया एमती पास करी पळेबे एमती आसीबो या भीतर पास करी एमती पळेबो या भीतर देकी केतेटा फील्ड लाइन पास करिवे सरफेस देकरी केतेटा फील्ड लाइन पास करिवे ए सरफेस देकी केतेटा फील्ड लाइन पास करिवे जेते फील्ड लाइंस पास करिवो सेटा ही होची मु कहबी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बेटा जदि मु एडा बड़ सरफेस एरिया कंसीडर करिवि या भितर जेतिकटा फील्ड लाइन पास करि जिवे मु जदि एडीटी सरफेस एरिया कंसीडर करिवि तो ऑब्वियसली या भितर अल्प फील्ड लाइन पास करिवि तो छोटिया एरियाटा ना तेणु एरिया जदि बढ़िबो मोर ऑब्वियसली फ्लक्स मध्य बढ़िबो ता सहित बेटा मु जदि समान एरिया नेछि यार एरिया जेतिकी तार एरिया सेतिकी एठी बेटा एरिया होची कोन समान मु नेली एठी धर एरिया जेतिकी एठी भी एरिया होची कोन सेतिकी एठी किंतु एरिया थिला A1 एठी थिला होची कोन A2 A1 अपेक्षा A2 अधिका थिला तो एठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा अधिका मिलतुला किंतु एठी एरिया समान नेछि बर्तन एठी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेछि से अलगा एठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 एठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हला E1 एठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसला होची कोन ना E2 बुझिला तो ये जो आसला E1 आउ E2 बर्तन एठी मार्क करो ये जो डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स गुडा का आसीबे पाखा पाखी अछंती क्राउडेड हे की अछंती कारण एठी अधिका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेही एरिया भितरे बहुत गुडे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कले तो जेतले हमें टिके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम नैचे तो सेठी लाइंस ऑफ फोर्स गुडा भितरे डिस्टेंस दिया थिबो तो सेही एरिया भितरे बहुत कम लाइंस ऑफ फोर्स पास करिछि तो बेटा यदि ए सरफेस देकि फ्लक्स पचारिबी जेतिकी आसीबो ए सरफेस देकि फ्लक्स अधिक आसीबो तामरे एठी फ्लक्स कहा पर डिपेंड कला ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड कला ता साथरे फ्लक्स बंधे आउ कहा ऊपर डिपेंड करे ना बेटा एंगल ऊपर डिपेंड करे तुम जो सरफेस नैचो से सरफेस टा को एंगल रे अछि धरिने बेटा ये हला सरफेस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा परपेंडिकुलरली ता भीतर एंटर करी गला जदि मु सरफेस टाको एमति नै जिवि तो एई सरफेस देकरी जेतिकी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करिवे ए सरफेस दे कोन सेतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करिवे कम पास करिवे यदि एमति नै जिवि तो बेटा आ देकी केही पास करिवे तो सब या पैरेलल ही पळेले तो ए सरफेस देकरी फ्लक्स केते आसीबो 0 तो को एंगल रे अछि तमरो ए सरफेस टा को एंगल रे अछि तमरो फील्ड लाइन एमति आसुची सरफेस अछि एमति तो ये सरफेस देकी भीतर देकी जी पास कलानी सरफेस जतले एठी थिबो ताले एमति थिबो ताहाले बेटा या भीतर देकी फील्ड लाइन टा पास करिवे तणु एठी एंगल ऊपर मध्ये डिपेंड करूची तमरो सरफेस जो एरिया अछि एवं इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ता भीतर एंगल केते तो फ्लक्स एठी मध्ये का ऊपर डिपेंड कला ना थीटा ऊपर डिपेंड करिवो तो बेटा जी मु एठी लिखि परिबी थीटा माने एंगल ऊपर डिपेंड कला माने का ऊपर डिपेंड कला एठी cos थीटा ऊपर डिपेंड कला तो अतएव फ्लक्स जो आसीबो दैट इज इक्वल टू से E A cos थीटा फ्लक्स का ऊपर डिपेंड करे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डिपेंड करे एरिया ऊपर डिपेंड करे एवं तमरो एरिया एवं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसिला ता भीतर केते एंगल ता ऊपर डिपेंड करे तो फ्लक्स र फार्मूला मन रखिबो E into A into cos थीटा बा बेटा मु लिखि परिबे फ्लक्स होची E डॉट A E A cos थीटा लिखिबा जहा E डॉट A लिखिबा सेया डॉट प्रोडक्ट कले भी तो आसीबो E A cos थीटा फ्लक्स फाई जो बेटा आसे ई होची गोटे स्केलर क्वांटिटी तमर जो फ्लक्स आसीबो फ्लक्स फाइटा होची गोटे स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स टा होची कोन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ए सरफेस देकरी केतेटा लाइंस ऑफ फोर्स गला तो केतुटा बुझले कि केतुटा सिलेबस रे कोर्स रिड्यूस हां आर वर्ष रे कोर्स रिड्यूस हेछि बा तमरो आर वर्ष तो ऑलरेडी फिजिक्स रिड्यूस हेछि सेही रिड्यूस सिलेबस हे तमरो आर वर्ष जा पढाइतला ए वर्ष से पढा तो बर्तन बेटा ये सरफेस देकरी जेतिकटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जीवो सी होची तमरो होची कोन फ्लक्स तो फ्लक्स बेटा जस्ट गोटे नंबर टा
तो नंबर माने ओबियसली यार के गोटे डायरेक्शन फायरेक्शन नथो ये वेक्टर क्वांटिटी फ्लक्स होचे गोटे कोन स्केलर क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वासे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी तो बेटा सेही जन हम एट कहले द फ्लक्स कैन बी अंडरस्टूड ग्राफिकली बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया जे कोनोस गोटे एरिया देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची सेटो हम कहूचे फ्लक्स This physical quantity is used to measure the strength of electric field. तो बेटा जो ठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिका थिबो इनडायरेक्टली ता भीतर बेसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची जोठी बेसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूची ता माने से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन थिबो ना ऑब्वियसली अधिका थिबो जे कोन से एरिया देकरी बेटा फ्लक्स केते आसीबो ना फ्लक्स d phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ए फ्लक्स d phi इज इक्वल टू e डॉट da बा फ्लक्स phi इज इक्वल टू e डॉट a बोली मु लिखि पारि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स बेटा जो आसे फ्लक्स टा होचे कोन ना स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स रो फार्मूला बेटा कोन ना e a cos थीटा e बेटा होचे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हला कोन फोर्स पर यूनिट चार्ज तो f बाय q तो फोर्स हला न्यूटन चार्ज हला कूलम एरिया हला मीटर स्क्वायर तो बेटा यूनिट आसीबो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बा बेटा एठी यूनिट आसीबो वोल्ट इनटू मीटर मध्य आसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बा आसीबो वोल्ट इनटू मीटर बुझिला फ्लक्स बेटा जो आसीबो तार डायमेंशन कोन ना सर एटा आसिला होची कोन फोर्स रो डायमेंशन फोर्स रो m1 l1 t टू द पावर -2 एटा ला मीटर माने लेंथ रो डायमेंशन l2 कूलम हला होची 80 तो पकेले बेटा तमे डायमेंशन बाहर करि परिबो फ्लक्स रो डायमेंशन आसीबो m1 l टू द पावर 3 t टू द पावर बेटा -3 a टू द पावर माइनस बुझिला ये हला तमरो फ्लक्स रो डायमेंशन तो फ्लक्स रो डायमेंशन बहुत थर परीक्षा रे पचारछि बहुत थर फ्लक्स रो डायमेंशन परीक्षा रे पचारिछि बुझिला ये हला फ्लक्स रो बेटा यूनिट हम जानले फ्लक्स phi इज इक्वल टू e डॉट a इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसे दैट इज वोल्ट पर मीटर एरिया जो आसे मीटर स्क्वायर तो ये आसीबो वोल्ट इनटू मीटर तो वोल्ट इनटू मीटर बा एमिति सॉल्व कले न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर बुझिला तो फ्लक्स रो बेटा यूनिट मन रखिबो वोल्ट इनटू मीटर बा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम डायमेंशन होची m1 l3 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 फ्लक्स टा गोटे स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स टा सिंपल भाषा रे कहबा बोले गोटे नंबर गोटे सरफेस देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करूची सेटु के हमें कहूचे फ्लक्स गोटे सरफेस देकरी केतेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करूची सेटु के हमें नाम दोचे कोन फ्लक्स बुझिला ये ला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज सरफेस एरिया बेटा phi जो आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ d phi बा phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट a बुझिला तो phi इज इक्वल टू e a cos थीटा सिंपल भाषा रे phi इज इक्वल टू e a cos थीटा बा phi जो आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ d phi इंटीग्रेशन ऑफ d phi जगह रे आसीबो बेटा कोन phi इक्वल टू e डॉट d a है phi इज इक्वल टू e डॉट d a ओके रो इंटीग्रेशन विभिन्न प्रकार केसेस अछि बेटा डिफरेंट केसेस हम नबा सेठी हम फ्लक्स मार करिया व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो बेटा ये हला तमरो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ा एंते सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो से केस रे बेटा तमरो एटा हला एरिया वेक्टर कि रे एटा हला तमरो सरफेस टा ए सरफेस रो एरिया वेक्टर जो आसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर आसे याडे इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये याडे तो एरिया वेक्टर जुआडे इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आसला तमरो सियाडे तो से केस रे बेटा थीटा जो आसीबो थीटा इज इक्वल टू हे गेला तमरो केते ना सर 0 डिग्री तो phi इज इक्वल टू e into a into cos थीटा तो phi इज इक्वल टू ये आसीबो दैट इज पॉजिटिव फ्लक्स मीनिंग आउटगोइंग जेतेबेले फ्लक्स पॉजिटिव आसे एनो सेटा आउटगोइंग फ्लक्स ता माने या सरफेस रु फ्लक्स टा बाहरुची सरफेस रु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तले बाहरु थिबो ताको कोनती आउटगोइंग फ्लक्स सरफेस रु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तले बाहरु थिबो ताको बेटा कोनती आउटगोइंग फ्लक्स व्हेन सरफेस इज अलोंग द फील्ड बेटा सरफेस होची अलोंग द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एमती गला सरफेस मते याडे तो बेटा सरफेस जो डायरेक्शन जुआडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मते सियाडे तो या भीतर देकरी से एंटर करूची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना
यदि भीतर दे किसी एंटर करनी ताले फ्लक्स एटी जीरो काहे कि ना सर यदि यार एरिया वेक्टर देखिबे एरिया वेक्टरटा एपटू एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाउची ए डायरेक्शन में देखंतु ये रहला आपनकर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड या ऊपर जस्ट पास करी पड़ला ता भीतर को दे जाउनी सेतरे एरिया वेक्टर आसिला ऊपर एरिया वेक्टर एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर एंगल केते आसीबो ना सर 90 डिग्री एरिया वेक्टर एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर एंगल जो आसीबो एरिया वेक्टर एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर एंगल आसीबो केते ना 90 डिग्री तो बेटा से केस रे थीटा हेगला 90 डिग्री यदि थीटा 90 डिग्री तो बेटा फ्लक्स केते पळे आसीबो ना जीरो पळे आसीबो फ्लक्स आसीबो केते ना जीरो तो से सरफेस देकरी कोनोसी फ्लक्स पास करू नाही फ्लक्स माने कोन ना आगे से सरफेस देकरी केतरा लाइंस ऑफ फोर्स गले ये तो सरफेस रहला एठी लाइंस ऑफ फोर्स तो एमती पळले ये कागज देकरी किछ पास कले ना सर किछ ये साइड रे पळले जेतबळे एमती थांता तो या भीतर पसिकरी एपड बाहर थांते सेतबळे आमे कहिथांते जे या भीतर देई फ्लक्स जाउची बोली when surface is perpendicular to the field and area vector is anti-parallel to electric field तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एपुटू अछि एरिया वेक्टर एटा सेपुटू अछि से केस रे थीटा आसीबो 180 डिग्री तो फ्लक्स आसीबो माइनस ए तो एठी नेगेटिव फ्लक्स मींस इनकमिंग फ्लक्स तो मन रखिबो यदि इनकमिंग फ्लक्स माने गोटे एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करूछि तो सेठी बेटा इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव गोटे एरिया वेक्टर रो फ्लक्स बाहर जो सरफेस रो फ्लक्स बाहरुछि ये सरफेस रो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरिला ये सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करूछि यदि एंटर करथबो ताले ता कोनती कोन इनकमिंग फ्लक्स यदि बाहर थबो ता कोनती आउट गोइंग फ्लक्स तो मन रखियो सब बळे इनकमिंग फ्लक्स गुडा को नेगेटिव आसे इनकमिंग फ्लक्स गुडा सब बळे कोन आसे नेगेटिव आसे एवं आउट गोइंग फ्लक्स आसे ये सब बळे बेटा कोन आसीबो ना पॉजिटिव आसीबो आउट गोइंग फ्लक्स यदि हम कहिबा आउट गोइंग फ्लक्स बेटा सब बळे कोन आसीबो ना पॉजिटिव आसीबो गोटा आसीबो इनकमिंग फ्लक्स आउट तमर आसीबो आउटगोइंग फ्लक्स बेटा सब बळे पॉजिटिव इनकमिंग फ्लक्स आसे ये सब बळे कोन आसे नेगेटिव आसे ओके ये हला क्वेश्चन आसला इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap न्यूटन पर कूलम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर लाइंग इन yz प्लेन तो बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देला एवं गोटे एरिया देछि कोठी ना yz प्लेन रे से एरिया टा देछि तो बेटा जी मु आगो तुमको कोन करूछि ना x y z एक्सिस बने दोछि ये हला बेटा तमरो y एक्सिस ये हला तमरो x एक्सिस एवं ये हला तमरो z एक्सिस बुझिला ये हला जिंस वर्तमान तमे मार्क करो एठी से कहले कि सर एटा हला आपनकर x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा हला z एक्सिस if the electric field is given by 6 i cap 3 i j cap plus 4 k cap तो बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑलरेडी दे देछि 6 i cap 3 j cap plus 4 k cap calculate the electric flux through a surface area of 20 meter square तो बेटा एरिया हमको देछि केते ना सर 20 मीटर स्क्वायर लाइंग इन yz प्लेन तो बेटा एटा हला मोर yz प्लेन ये yz प्लेन रे गोटे एरिया टा अछि गोटे सरफेस एरिया अछि धरिनो ये हला गोटे सरफेस एरिया ये जो सरफेस एरिया अछि yz प्लेन रो अछि तो बेटा एटा हला मोर yz प्लेन धरिनो एटा हला मोर बेटा एटा हला मोर x एक्सिस एटा y एक्सिस एपुटु को आसीबो z एक्सिस देखो धर ध्यान दियो एटा को नै गेली धर ये बोर्ड रो एट धरनो हबे एटा बेटा धरो x एक्सिस एटा हला y एक्सिस तो ये हला xy प्लेन z बेटा एट थिबो z एक्सिस ता कोड अछि एट अछि देखो एटा हला बेटा मोर z एक्सिस एटा हला मोर z एक्सिस तो मोदी एठी गोटे रखिबी प्लेन ए प्लेन ता मोर को भला देखा जिवो ना yz प्लेन भला देखा जिवो ए प्लेन ता मोर को भला देखा जिवो yz प्लेन भला देखा जिवो ए जो प्लेन ता देखो एटा हला y एक्सिस रे ध्यान दियो देखो एटा हला बेटा तमरो y एक्सिस एवं एई जो एक्सिस ता आसिला z एक्सिस तो से कहता एई प्लेन रे गोटे एई धर एई प्लेन ता मु नेछि एई प्लेन तारो से दे देछि 20 मीटर स्क्वायर लाइंग इन yz प्लेन तो बेटा ए जो yz प्लेन रे गोटे सरफेस एरिया रहला जारो एरिया देछि 20 मीटर स्क्वायर तो मते कुह एई सरफेस एरिया देखरी केते फ्लक्स पास करिवो केते फ्लक्स या भीतर देखरी पास करिवो तो बेटा ए जो सरफेस एरिया टा रहला
तार एरिया वेक्टर कुआडे ना सर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो ए जो सरफेस आपण देखा होची एटा एमती अछि तो एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन आसीबो एरिया वेक्टर कोड आसीबो ए डायरेक्शन आसीबो तो बेटा ए डायरेक्शन माने कोन एक्स डायरेक्शन आसी एक्स डायरेक्शन माने आई कैप 20 मीटर स्क्वायर आई कैप आसीबो एरिया वेक्टर केते आसीबो 20 मीटर स्क्वायर आई कैप बुझी पारछोटी कारण ये वाई जेड प्लेन रे अछि माने एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आसीबो परपेंडिकुलर माने आई कैप डायरेक्शन रे आसीबो तो बेटा जी फ्लक्स मते पचारला फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए ई बेटा हला केते 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एवं एरिया वेक्टर केते ना सर 20 आई कैप एरिया वेक्टर केते आसीबो 20 आई कैप एरिया वेक्टर केते आसीबो 20 आई कैप तो बेटा केवल आई कैप मल्टीप्लाई हेबे ये आसीबो 6 दुणे 12 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वोल्ट इंटू मीटर वोल्ट इंटू मीटर मुझे लगे तुम्हें आई कैप को जे कैप सहित मल्टीप्लाई कले बेटा आंसर 0 पळे आसीबो आई कैप को के कैप सहित मल्टीप्लाई कले तमर आंसर केते पळे आसीबो 0 पळे आसीबो तणु तुमको केवल आई कैप को आई कैप सहित मल्टीप्लाई कले आंसर पळे आसीबो केते फाई इज इक्वल टू 120 वोल्ट पर मीटर बुझिला सिंपल क्वेश्चन फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आसे ई डॉट ए बा ई ए cos थीटा तुम बुझेली केमती फार्मूला आसे फार्मूला रो डेरिवेशन परीक्षा रे पछारनी डायरेक्ट बेटा फार्मूला तुम मन रखे अछि कि फ्लक्स फाई जो आसीबो फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा बा फाई इज इक्वल टू बेटा केते आसे ना सर ई डॉट ए फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा बा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर फ्लक्स होची डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर तो हमको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑलरेडी दे दिथला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमको कोन देची ना सर 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एरिया वेक्टर मते कोन देची ना सर 20 मीटर स्क्वायर आई कैप तो फ्लक्स केते आसीबो ना सर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए तो बेटा ई वेक्टर जो आसे 6 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप एवं एरिया वेक्टर जो आसला 20 आई कैप तो मल्टीप्लाई कले केते आंसर आसीबो 120 वोल्ट इनटू मीटर 120 वोल्ट इनटू मीटर बुझिला ये हला तमरा आंसर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो देला ए थिन डिस्क ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन xy प्लेन को प्लेन रखिछि ना सर xy प्लेन एटा हला x एक्सिस नै छै सेटा y एक्सिस नै छै xy प्लेन रे रखाइछि 2 मीटर स्क्वायर एरिया रे गोटे थिन डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड बेला देछि 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप न्यूटन पर कूलम फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड पासिंग थ्रू द डिस्क तो बेटा डिस्क देकरी केते फ्लक्स पास करू फ्लक्स माने केते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है करूछि तो बेटा हमें जानि छ फ्लक्स रो फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम दे दी छ ऑलरेडी केते ना सर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा केतला 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस आसला 4 के कैप अच्छा मते जो कहला कि डिस्क टा बेटा प्लेस कराई छी कोठी ना xy प्लेन रे तो ये जो देला xy प्लेन ताले एरिया वेक्टर बेटा कोड आसीबो ना अलोंग द z एक्सिस ताले बेटा एरिया वेक्टर केते हिजबो ना सर एरिया वेक्टर जो मोर आसीबो एरिया वेक्टर मोर एठी केते बनि जिवो ना सर एरिया वेक्टर इज इक्वल टू केते आसीबो ना 2 मीटर रो स्क्वायर देछि जे अलोंग कोन आसीबो z एक्सिस माने k कैप तो बेटा एठी आसीबो 2k कैप बुझिला कि तो के कैप मल्टीप्लाई हेबे आंसर आसीबो 8 वोल्ट इनटू मीटर बाकी बेटा के कैप को आई कैप से तो मल्टीप्लाई करे 0 के कैप को जे कैप से तो मल्टीप्लाई करे 0 बुझिला ये हला जिंस ओके तो सिंपल जिंस तुमको एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड देथिबो एरिया वेक्टर देथिबो बा एरिया तुम देथिबो पचारथिबो जे ए प्लेन रे एरिया अछि तो तार परपेंडिकुलर डायरेक्शन ता तमर एरिया वेक्टर टा तुम जस्ट डॉट प्रोडक्ट करियर अछि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर ठीक अछि ये ला अच्छा कोड क्वेश्चन देला बेटा ए हेमिस्फेरिकल सेल of radius r is placed in uniform electric field
as shown find the flux through the hemisphere। तो बेटा ये है गोटे हेमिस्फियर धर गोटे तुम कंसा टाइप जिनसटा से जो कंसा टाइप जिनस अच्छी ता भितर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ाक कौन करुच्ची ना पास करुच्ची से कहला कि हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। तो बेटा यार जो रेडियस अच्छी से रेडियस टा होची केते ना सर रेडियस होची आपनकर आर ये रेडियस हला आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई वेक्टर याको कोड रखा है ना गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितर आम रखिचे फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। तो से हेमिस्फीयर देकरी फ्लक्स केते या भितर देकरी बेटा फ्लक्स केते तो से हेमिस्फीयर टा बेटा एमती हे जो गंबुज वाला टाइप रो ए वाला कंसाटा को उल्टे दबा गोटे ताटियाटा को उल्टे दियो ताटियाटा उल्टे देले एई पूरा एई सरफेस देकरी इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा पास करूथिबे। तो बर्तमान इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा एई जो सरफेस देकरी पास कले एटी जाउथबो एटी मन से पास करथबो बेटा एई जो एरियाटा से जगह मु बाहर करबी ई डॉट ए से जगह बाहर करबी ई डॉट ए। वर्तमान ये तो प्रत्येक एंगल चेंज हिजिबो ना वर्तमान एमती प्रत्येक ए सरफेस जति एमती गोलिया टाइप रो सरफेस एठी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल रे भर्ती होतबो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एंगल एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एंगल एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एंगल तो सब जगह तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल तो से जगह मु ई डॉट ए बाहर कला तो असुविधा हिजिबो। तो सेति पई कोन करंती ना ए जो ऊपर जो सरफेस रहिला ताकू कंसीडर न करिकी ये तळ सरफेस टाकू बेटा कंसीडर करंती माने ए जो सरफेस रहिला जोडा सर्कुलर सरफेस ऊपर ढाला तमरा हेमिस्फीयर वाला सरफेस तळ जो सरफेस आसला एटा सर्कल टा ये सर्कल सरफेस टाकू कंसीडर करंती से एरिया देकरी केते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो तमे को केमती किरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ए सरफेस देकरी गला तो बेटा एटी मार्क करो जेतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या भीतर देकी एंटर करिवे सेतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या भीतर देकी बाहर ना नहीं एटी इनकमिंग फ्लक्स जेतिकी आउटगोइंग फ्लक्स भी सेतिकी काहे की ना सर या भीतर तो किसी चार्ज पास नहीं ना नुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी या भीतर जनरेट हो ना तेणु जेतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या भीतर देकी जिवे सेतिकी मध्य बाहरिबे तेणु जदि आमे पचारला जे एते केते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देई जाइछु या भीतर बा केते फ्लक्स या भीतर जाउची त आमे चेक करदवा केते फ्लक्स बाहरुची एका कथा इनकमिंग फ्लक्स जहाँ आसीबो आउटगोइंग फ्लक्स तो से ही आसीबो कारण ता भीतर तो निजर किसी चार्ज नहीं जे सेतुरु नुआ नुआ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेबो बा निजर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेबो सेमित तो नहीं तो ए केस रे बेटा इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू तमर पळे आसीबो आउटगोइंग फ्लक्स तो मु ए इनकमिंग फ्लक्स बाहर करबा जगह रे यदि मु आउटगोइंग फ्लक्स बाहर कर देबी तो मोर आराम रे पळे आसीबो आउटगोइंग फ्लक्स बेटा केते आसीबो ना सर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें जानिचे बेटा एरिया टा केते ना सर एतकर एरिया तो आपण आराम रे कहि दे परिबे दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तो सिंपल आराम रे बेटा तमरो बाहर गेला तो मु एई एरिया टा कहि दांता एठी बाहर कला प्रॉब्लम काहे की ना से एरिया भी प्रॉब्लम कारण एवं से जगह बेटा प्रत्येक जगह कोन होची एंगल मध्ये चेंज हे जाउची सब जगह तमरो जो डायरेक्शन रे एरिया से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जेंति एठी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन एवं एरिया वेक्टर बेटा गोटे डायरेक्शन आसला तो cos थीटा तुम एठी पकेला कोन 1 तो डायरेक्ट तुम ई ए कर देला पाई आर स्क्वायर एठी बेटा एठी एंगल अलग आसीबो सेठी एंगल अलग आसीबो सेठी एंगल अलग एठी एंगल अलग एठी एंगल अलग डिफरेंट डिफरेंट सब आसीबे वर्तमान ए एरिया टे बाहर करिया कष्ट एडा बड़ जो ऊपर गंबुज भलिया एरिया टा सेटा केते बोली की जानो बुझिला कि सेति पई कोन करंती ना एटा को न नै कि तळ सरफेस टा कंसीडर करंती बुझिला कि काहे कि ना इनकमिंग फ्लक्स जेतिकी आउटगोइंग फ्लक्स आसीबो सेतिकी जेतिकी तम भीतर देकरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करिवे तो भीतर पुणी सेतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहरिबे ना तो तम भीतर कोनसे चार्ज नथिबो यदि बेटा या भीतर किछि अलग चार्ज थांता तले से केस रे सेमति न थांता से केस रे हम कहथांते भाई इनकमिंग फ्लक्स अलग आउटगोइंग फ्लक्स कारण से निजे भी तो पुणी किछि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तयारी करिवो जदि गोटे बॉडी ता भितर कोनोसी प्रकार रो चार्ज नाही तले से केस रे मन रखिबो इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स बेटा सबोले कहार बराबर हबो आउटगोइंग फ्लक्स रो बराबर हबो इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स बुझिला ये हला गॉस नेक्स्ट बेटा पढिबा गॉस थ्योरम ये फ्लक्स को नेकरी हमर एक थ्योरम आसीबो दैट इज आसीबो गॉस थ्योरम कोन गॉस थ्योरम कोन गॉस गोटे बेटा सिंपल थ्योरम कहले कि जदी गोटे क्लोज सरफेस मु नउची धरिनिया से कहले कि आज्ञा मु गोटे क्लोज सरफेस नउची या भीतर गोटे चार्ज अछि q ताले ए जो सरफेस रु विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहरिबे
ये जो कौन चार्ज रु ये चार्ज रु बेटा ये क्यू चार्ज जो या सब फील्ड लाइंस गुडा सब एमती बाहरिबे ये जो फील्ड लाइंस गुडा सब एमती बाहरिले तांको जोगु मध्ये तुमको फ्लक्स मिलिबो किरे ये सरफेस देकी जतिकिटा फील्ड लाइंस जिवे सेटा तो हमें फ्लक्स कहूचे ना तो जदी गोटे क्लोज सरफेस हमें नैचे से क्लोज सरफेस भितर बेटा गोटे चार्ज अछि क्यू चार्ज ताले ता जोगु केते फ्लक्स आसीबो ना ता जोगु फ्लक्स जो आसीबो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आसीबो क्यू enclosed q in divided by epsilon naught डायरेक्ट फार्मूला से कहले कि जदी गोटे क्लोज सरफेस हमें नोचे से क्लोज सरफेस भितर गोटे चार्ज q रखिचे ताले से चार्ज q जोगु फ्लक्स केते आसीबो ना फ्लक्स associated with the surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface flux phi is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface तो बेटा गॉस लॉ कौन कहूची the surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface in free space is equal to 1 by epsilon times the total charge enclosed inside the surface तो सिंपल जिंस से क्या कथा कि फ्लक्स बेटा जो आसीबो फाई इज इक्वल टू आसीबो q in by epsilon naught एवं फाई रो फार्मूला में आगुरु बाहर करछे कि इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इज इक्वल टू बेटा आसला q in by epsilon naught इज इक्वल टू केता आसीबो q in डिवाइडेड by epsilon naught तमे को सर इंटीग्रेशन आपण काई लगाई तो बेटा नॉर्मल जदी गोटे ए भलिया सरफेस हमर एरिया अछि ए टाइप रो सरफेस एटा सिमेट्रिक सरफेस हमें कहूचे जदी हमहु किछि अनसिमेट्रिक सरफेस दे देला जदी हमहु किछि कोन कहला ना अनसिमेट्रिक सरफेस दे देला मन इच्छा गोटे जे कोनोसी गोटे अनसिमेट्रिक सरफेस ए टाइप रो गोटे मन इच्छा अनसिमेट्रिक सरफेस देला से केस रे मते पचरिबो फ्लक्स केते से केस रे मते पचरिबो फ्लक्स केते तो मु कोन करबी ना आगो गोटे छोटो एरिया टा कंसीडर करबी कि सर मु गोटे एति की छोटो एरिया कंसीडर कली यार बेटा एरिया वेक्टर आसला डी ए वेक्टर तो या भीतर देकी धरनियो इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा सब एमती सब पास होते या भीतर देकी इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा सब एमती पास होते तो वर्तमान ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड गला ए डायरेक्शन रे वर्तमान देखो या भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुडा को धरना ए टाइप रो पास होते बुझले ए टाइप रो पास तो वर्तमान मते पचारला कि सर ए सरफेस देकरी फ्लक्स केते तो प्रथम कथा मु आगो कोन करबी ना गोटे छोटो रीजन टा कंसीडर करबी जार एरिया हला डीए वेक्टर एठी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ए जाउची ए टाइप रो इलेक्ट्रिक फील्ड एवं एरिया भितर एंगल हला केते ना धरिनिय होची केते ना थीटा तो ए केस रे जो फ्लक्स बारिबो दैट इज हला डी फाई फ्लक्स बेटा केते ना सर डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए बुझिले कि ई डॉट डीए तो बर्तन मत पचर टोटल सरफेस रो फ्लक्स केते ना टोटल सरफेस रो फ्लक्स आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कि एति की सरफेस फाई नलो फाई टोटल सरफेस पे आसीबो केते इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी तो ई डॉट डीए माने ई डीए टा होची डीए cos थीटा रो इंटीग्रेशन ई डॉट डीए cos थीटा रो इंटीग्रेशन बुझिला ये हला जिंस सेही जिंस रो सेठी हम लिखले सी हमर कहया कथा गॉस थ्योरम हिसाब रे से कहया कथा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएस माने जे कोन छोटे सरफेस हमें नइचे से सरफेस रे बेटा इंटीग्रेशन करबा काहा को नेकरी इलेक्ट्रिक फील्ड एवं सरफेस रो जो एरिया अछि तार इंटीग्रेशन करबा ताकू को आजे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोन को आजे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कहार बराबर आसीबो ना सर इज इक्वल टू आसीबो चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस divided by epsilon naught charge enclosed inside the surface divided by epsilon naught very 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 important गॉस थ्योरम आगु बेटा जोड़े तीनटा क्लास हमें केवल गॉस थ्योरम विषय ही पढ़िबा एवं गॉस थ्योरम रा एप्लीकेशन विषय ही पढ़िबा तो बहुत काम रे आसीबो गॉस थ्योरम आगु को मध्य अलगा चैप्टर देले पढ़िबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस सेठी मध्य गॉस थ्योरम काम रे आसीबो गॉस थ्योरम मध्य तमरो 2 मार्क 3 मार्क परीक्षा रे पचारे वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये तुम आको भल से टिके मन रखिबो गॉस थ्योरम कोन ना सिंपल भाषा रे गॉस थ्योरम कहया कथा आगे आपण जो फ्लक्स बाहर करथले फ्लक्स फाई इज इक्वल टू करथले इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस एतो का करथले ई डॉट डीएस बा ई डॉट डीए एरिया तो सरफेस एरिया बा खाली एरिया लिखा होछ केतले लिखंत डीएस माने सरफेस एरिया केतो आमे लिखो डीए माने
होची कोन खाली एरिया एका कथा इसे क्या कथा फ्लक्स फाई तो आपण इंटीग्रेशन करी परिबे जे इंटीग्रेशन करी करैटा तो कष्ट ना इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस ये केते सहज जिंस नो ये कष्ट तो सेति पई से कहले कि आमे शॉर्टकट रे बाहर करि परिबा केमिति ना से सरफेस एरिया भितरे केते चार्ज अछि सेटा देखि दियो चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस बा सरफेस भितरे केते इनसाइड सरफेस रो इनसाइड रे केते चार्ज अछि डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आसीबो केते ना एप्सिलॉन नॉट तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बेटा केते ना फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q in by epsilon naught by 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface बुझिला कि तो सही जिंस को बेटा हम एठी लिखिले according to the Gauss law by Gauss law states that the surface integral of the electric field the surface integral of the electric field intensity over any closed hypothetical surface called as Gaussian surface जे कौन से बेटा क्लोज सरफेस नहीं थिबो बुझले कि से क्लोज सरफेस को हम कहया Gaussian surface over any closed Gaussian surface in free space इथिया दरकार बुझले किछि मीडियम फ्रीडम थिबे is 1 by epsilon times the total charge enclosed within the surface is 1 by epsilon times the total charge enclosed within the surface एटी बेटा epsilon naught होची कोन ना permittivity of free space if S is the Gaussian surface and Q in is the total charge enclosed by the Gaussian surface, then according to Gauss law, phi is equal to integration of E dot dsa that is equal to beta Q in divided by epsilon naught. एटा जो सर्कल साइन लेनी इंटीग्रेशन ऊपर गोटे सर्कल लगे छे से इंटीग्रेशन ऊपर जो सर्कल लागि छे ता माने होची गोटे सरफेस इंटीग्रल गोटे क्लोज सरफेस नबा से क्लोज सरफेस रो सरफेस इंटीग्रल करेबा तो लिखी the circle on the sign of integration indicates that the integration is to be carried out over the closed surface गोटे क्लोज सरफेस रे बेटा हमें इंटीग्रेशन टा को करबा गोटे क्लोज सरफेस रे हमें इंटीग्रेशन टा को करबा बुझेला येला जिंस the surface integral of electric field तो ये घोषी मन रखियो वेरी 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 इंपोर्टेंट बेटा गॉस लॉ प्राय परीक्षा रे पचारे 2 मार्किया एवं यार एप्लीकेशन मध्ये हमें बारंबार यूज करबा तो गॉस लॉ हमर मन रहया दरकार नियति सिंपल भाषा रे गॉस लॉ होची कोन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds is equal to charge enclosed inside the होची कोन is equal to 1 by epsilon times the charge enclosed inside the closed surface जे कोन सोटे क्लोज सरफेस रे जति की चार्ज थबो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जदि हम कर दोचे हमो मिल जो फ्लक्स ता मध्ये हम प्रथम रे जानि छे दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बुझेला This law gives the relation between electric field at a point on a closed surface and the net charge. तो बेटा हमर जो फार्मूला आसिला फार्मूला कोन आसिला ना सर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dsa is equal to q in divided by epsilon naught. Integration of E dot ds is equal to q in divided by epsilon naught. So this law gives the relation between electric field at a point on a closed surface. तो बेटा एथुरु आमे कोन करि परिबा ना फ्लक्स जदि बाहरी गला आमे सेथुरु इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करि परिबा एवं नेट चार्ज मध्ये कैलकुलेशन करि परिबा दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस it is closed hypothetical it is a closed hypothetical surface it is used to determine the electric field due to some symmetric charge distribution तो बेटा जत्ते बेले भी आमे गॉस थ्योरम अप्लाई करिबा मन रखिबो जत्ते बेले भी आमे गॉस थ्योरम को अप्लाई करिबा हमको गोटे क्लोज सरफेस कंसीडर करिया पड़िबो हमको सब बेले कोन करिया पड़िबो क्लोज सरफेस ओपन सरफेस रे जदि गोटे चार्ज मुके चार्ज क्यूटाटी बुलुच खालटारे सेठी बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई हे परिबो नाही गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो हमें गॉस सारे क्लोज नाही तो आमे सेरा इमेजिन करबा कि धरिने एटा को हमें क्लोज करले ताहाले सेतरे केते होची कोन आसीबो फ्लक्स लिंक हेकरी आसीबो तो सबले मन रखिबो जेतोले आगु हमें विभिन्न क्वेश्चन सॉल्व करबा जदी सेठी बेटा चार्ज ता एनक्लोज्ड हे नथिबो चार्ज गोटे ओपन सरफेस रे थिबो तो से केस रे हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करिया पूर्वरु ताकू आगो गोटे क्लोज सरफेस इमेजिन करिया पड़िबो करबा क्वेश्चन हमें करबा तुम जानि परिबो चार्ज जोड़ा बेटा ओपन सरफेस रे थिबो ताकू हमें केमिति क्लोज सरफेस रे कंसीडर करबा क्लोज सरफेस कंसीडर करला परे सेठी बेटा हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करि परिबा अदरवाइज बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई हे परिबो नाही तो मन इच्छा जोटन सेठी गॉस थ्योरम अप्लाई करि परिबो नाही बुझिला कि
तो गॉस थ्योरम अप्लाई करिया पई सबुठर इंपोर्टेंट कथा प्रथम जिंस होची कोन गॉस थ्योरम अप्लाई करिया पई तम पाखरे निहाती गोटे क्लोज गॉसियन सरफेस नबा दरकारे बुझेबी केमिति अगर आगु हमु देइथो विभिन्न प्रकार चार्ज आमे सेट केमिति क्लोज गॉसियन सरफेस कंसीडर करछे तो सो जिंस बडा आगु तुमको बुझे ठीक अछि नोट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस is independent of its shape and size of Gaussian surface तो से क्या कथा कि आज्ञा जदि गोटे गॉसियन सरफेस आपण कंसीडर कले से गॉसियन सरफेस रो शेप कोन साइज कोन सेतुर किछि फरक पडु मेन डिपेंड करछि ता भितरे केते चार्ज अछि धरि नियो मु गोटे चार्ज नेली q बेटा मु एठी कोन करिछि ना गोटे चार्ज कंसीडर करिछि q तो मु चार्ज q टाको ए भलिया गोटे गॉसियन सरफेस रे रखिबी ए भलिया गोटे गॉसियन सरफेस रे रखिबी मु एठी गोटे क्यूब नै जिबी किछि फरक पडिबनी तमे जहां भी नियो गोटे क्लोज सरफेस हवा दरकार ए भलिया गोटे पिरामिड टाइप रो गॉसियन सरफेस रखिबी बेटा किछि फरक पडिबनी तमे जे कोनोसी सरफेस भितर रखुछ रख किंतु से क्लोज रहिबा दरकार सरफेस रो शेप कोन सरफेस रो साइज कोन मुगु भी एडो बडो सरफेस नै भी किछि सेतर फरक पडिबनी जदी बेटा तमर एनक्लोज चार्ज एनक्लोज समान अछि किंतु जदी चार्ज एनक्लोज डिफरेंट हेगला सेठी फरक पडिबो तमे कहबो जे सारे मु एडो बडो सरफेस एरिया नेली या भितर चार्ज q अछि एडो बडो सरफेस एरिया नेली या भितर चार्ज t q अछि तो बेटा चार्ज चेंज हेगला मन तो फ्लक्स चेंज हो जदी समान चार्ज अछि धर तमे कहबो कि भाई एडो बडो सरफेस रे भी चार्ज q सेडो बडो सरफेस रे भी चार्ज q ताबले दी जण सरफेस पई फ्लक्स बेटा कोन आसीबो ना समान आसीबो दीटा सरफेस पई फ्लक्स आसीबो समान तो बेटा तमे जो सरफेस एरिया कंसीडर करिवो जो एनक्लोज्ड सरफेस एरिया कंसीडर करिवो क्लोज सरफेस एरिया कंसीडर करिवो से क्लोज सरफेस एरिया टा बड़ केते छोटो केते तार साइज कोन तार शेप कोन सेटा सर्कुलर कि सेटा क्यूबिक सेटा पिरामिड कोन सेतुर हमरो किछि फरक पडुनी सेतुर हमरो किछि भी फरक पडुनी सी सिंपली डिपेंड करूछि कहा ऊपरे ना चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से सिंपली डिपेंड करूछि कि तमरो से सरफेस एरिया भितरे केते चार्ज अछि तमरो से सरफेस एरिया भितरे केते चार्ज अछि चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज independent of its shape and size through the Gaussian surface बुझिला कि शेप गॉसियन सरफेस रो शेप और साइज ऊपर डिपेंड करे नाही बुझिला ये हला जिंस डिपेंड करबो ता भीतर केते चार्ज अछि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस केवल कहा ऊपर डिपेंड करे ना से जो गॉसियन सरफेस तमे नेचो सेतरे बेटा केते टोटल चार्ज प्रेजेंट अछि flux through Gaussian surface is independent of position of charges inside the Gaussian surface तो बेटा गोटे Gaussian surface को नेली तमे चार्ज को एठी रखो कि चार्ज को एपट साइड को नै आसो कि सेपट साइड को नै आसो सेठी किछि फरक पडुनी चार्ज कोठी अछि से जो शेप नेचो Gaussian surface से सर्कुलर कि क्यूबिक कि कोन से सब जिंस ऊपर बिल्कुल फरक ही पडिबनी मेन होची से सरफेस भितरे केते चार्ज अछि नागा चार्ज क्यू ताले बेटा एठी जदी चार्ज q तो एठी गॉसियन सरफेस रे चार्ज q ए भी गॉसियन सरफेस रे चार्ज को ये कोन रे थाउ मझरे थाउ कि जोड़ थाउ फ्लक्स एठी भी q बाय एप्सिलॉन नॉट एठी भी q बाय एप्सिलॉन नॉट एठी भी आसीबो q बाय एप्सिलॉन नॉट तणु फ्लक्स जो आसीबो से सिंपली डिपेंड करे कहा ऊपरे चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस रो शेप कोन साइज कोन कि को जागा रे चार्ज अछि को कोन रे चार्ज अछि ए सब जिंस ऊपर डिपेंड करे नाही in a Gaussian surface if phi is equal to 0 माने flux 0 does not imply electric field is 0 तो से क्या कथा कि सर धरि नियंतु गोटे Gaussian surface देकरी phi 0 माने flux बिल्कुल 0 ता माने न जे सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अछि बुझिला कि जेमते मु तुमको कहली कि धरि नियंतु ये हला गोटे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ए टाइप रो गले इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा पळेले तो या भीतर दी फ्लक्स केते 0 कारण ये सरफेस भितरु किछि फ्लक्स एंटर कला कि ना ये तो सरफेस को साइड साइड रे फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइन्स वाला पळेले एठी जते बळे एरिया वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर थिबो का पटे एठी एरिया वेक्टर याडे इलेक्ट्रिक फील्ड याडे एरिया वेक्टर तरे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बेटा परपेंडिकुलर अछि से केस रे फ्लक्स आसीबो 0 तो बेटा जदी फ्लक्स 0 ता माने न होचे सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नाही बा इलेक्ट्रिक फील्ड नाही सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड अछंती होय तो से सरफेस एरिया टा परपेंडिकुलर रहिथिबो एरिया वेक्टर जो अछि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हेतिबो बुझिला कि तो इन ए गॉसियन सरफेस इज phi is equal to 0 does not imply E is equal to 0 at every point on the surface but electric field 0 at every point implies phi is equal to 0 किंतु जदी कोठी गोटे मत लिखिला कि आज्ञा एठी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि नहीं ताले फ्लक्स कोड आसी
बुझले कि तो जदि फ्लक्स जीरो ता माने नुह जे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कि जदि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा गोटे जगह जीरो ता माने ओब्वियसली सेठी फ्लक्स दिबो कोन जीरो ता माने ओब्वियसली सेठी फ्लक्स आसीबो केते जीरो सेठी फ्लक्स आसीबो केते जीरो बुझेला ये हला जिंस तो सब जिंस गुड़ाक टिके ध्यान देकी मने रखिबार अछि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a Gaussian surface is due to all the charges present as well as outside the Gaussian surface तो बेटा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कथा हमें कहबा धरिनियो मते पचारिबो कि सर एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते ना q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो q3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो q4 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एटी समस्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो किंतु मते पचारिबो कि सर एई जो सरफेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते ना सर या भितरे जति चार्ज अछि सेही मानक जो आपनकर फ्लक्स आसीबो ये बाहर जो किछि फ्लक्स आसीबो नाही तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बट फ्लक्स इज ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्जेस ओनली तो वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट ओटा आसला जदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड विषय पचारछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जेते चार्ज थिबे से भीतर थांतु बाहर थांतु फरक पड़िबनी इलेक्ट्रिक फील्ड समस्त जो आसीबो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेठी अप्लाई हो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा गोटे पॉइंट रे पचारला से सरफेस भीतर जो चार्ज थिबे से माने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पकेबे सरफेस बाहर भी जो चार्ज थिबो से माने भी कोन करिवे से पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ही पकेबे किंतु जेतले मते पचारिबो कि फ्लक्स केते तो फ्लक्स बेटा बाहर चार्ज सहित हमर किछ जाय से नहीं फ्लक्स केवल कहा जो आसीबो ना से सरफेस भीतर जति चार्ज अछंती सेही मानक जो ही केवल फ्लक्स आसीबो सरफेस भीतर जति चार्ज अछंती सेही मानक जो ही कोन आसीबो ना फ्लक्स आसीबो तो फ्लक्स जो आसीबो दैट इज ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्जेस ओनली किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसीबो ड्यू टू ऑल द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ड्यू टू ऑल द चार्जेस किंतु फ्लक्स आसीबो ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्जेस ओनली ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्जेस ओनली ठीक अछि ये हला the net flux passing out is only due to plus q1 minus q2 plus q3 flux net flux बटा ए enclosed चार्ज आसीला किंतु फील्ड आसीबो कहा जगु ना q1 जगु आसीबो q2 जगु आसीबो q3 जगु आसीबो q4 एवं q5 जगु आसीबो तेनु बेटा फ्लक्स केवल enclosed चार्ज जगु आसीबो किंतु तमरो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कोन सब चार्ज जगु आसीबो in a closed surface incoming flux is taken negative while outgoing flux is taken positive जेते बेले भी incoming flux इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एंटर कला इनकमिंग फ्लक्स होची नेगेटिव एवं जो बाहर जीवो आउटगोइंग फ्लक्स आसीबो दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव बुझिला कि तो व्हेन एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी जीरो जेते कि एंटर करिवो सेते कि बाहरिवो फाइ एंटरिंग इज इक्वल टू फाइ लिविंग तो नेट फ्लक्स बेटा केते आसीबो जीरो दिया भितरे कोनोसी चार्ज नाही तो व्हेन एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस placed in an external electric field net flux passing through it will be zero and if net flux is non-zero definitely charge is enclosed by the surface जदि बेटा ए सरफेस भीतर किछ गोटे चार्ज अछि ता माने इनकमिंग फ्लक्स देखो बेटा गोटे जोड़े तीनटा चारटा लाइन जाउछि बाहर लाडू किंतु गोटे जोड़े तीनटा चारटा धरो एठी पांचटा लाइन बाहरला कि छटा लाइन बाहरला कि जा बुझले कि कारण देखो मार्क कर एठी कोनला ना एई जो चार्ज एठी थिला ता जोगु भी तो पुणी फ्लक्स बाहरिबो ता जोगु भी तो लाइंस ऑफ फोर्स पुणी बाहरिबे बुझिला कि तो जदी गोटे सरफेस रे फ्लक्स एंटरिंग बाय इनकमिंग फ्लक्स आसेला सीए आउटगोइंग फ्लक्स रो बराबर न होची ता माने से भितरे किछि ना किछि चार्ज होची जदी गोटे सरफेस रे कोनोसी चार्ज नाही ता माने सेतरे बेटा इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स एठी बेटा नेट फ्लक्स जीरो आसबो एठी नेट फ्लक्स आसबो q बाय एप्सिलॉन केते चार्ज होची सरफेस भितरे तो 1 by epsilon times of charge enclosed inside the surface बुझेला तो ये थिला बेटा तमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विषय रे हम डिटेल रे जिंस पढिले तो तुमको आउथरे मन पकि दोची इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा कोन ना सर फ्लक्स होची जे कोनोसी सरफेस हमें नबा से सरफेस देकरी केतेटा लाइंस ऑफ फोर्स पास करूची नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a surface area is known as a the flux तो बेटा फ्लक्स जो आसे ये जो स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स बेटा एरिया ऊपर डिपेंड करिवो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करिवो एरिया वेक्टर एवं आपनकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ता भितर केते एंगल ता मध्य रे डिपेंड करिवो तो फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos थीटा हम लिखरी फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A
बुझिला कि जदि गोटे अनसिमेट्रिक एरिया थिबो से केस रे छोटो जगह दे फ्लक्स बाहर को डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए तो टोटल ऊपर दी फ्लक्स बाहर करे अछि ताले फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए बुझिला कि एटी हम पढ़ले गॉस थ्योरम होची सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज सरफेस ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड surface integral of electric field in any closed surface is equal to 1 by epsilon times the charge enclosed inside the surface. तो integration of E dot d is equal to Qn by epsilon naught. बुझिला तो ये गॉस थ्योरम एटा केतेबेले एप्लीकेबल हबो ना जेतेबेले तमे क्लोज सरफेस कंसीडर करिथिबो एवं जदि गोटे क्लोज सरफेस रे कोनोसी चार्ज नाही तले से केस रे नेट फ्लक्स 0 कारण इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू केते आसीबो ना आउटगोइंग फ्लक्स बुझिला तो ये थिला बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं तार प्रॉपर्टीज ए सब जिंस गुडा थ्योरेटिकल पार्ट थिला एगुडा तमे टे भल से पढिबो नेक्स्ट क्लास बेटा आमे या ऊपर विभिन्न प्रकार क्वेश्चन जो अछि ताकू सॉल्व करिबा बुझिला कि तो तमे ये थ्योरी पार्ट ता पढिबो फ्लक्स रो डेफिनेशन ए सब जिंस गुडा भल से बुझिया चेष्टा करिवो जोडी न बुझ परे मते चाहिले तमे मेसेज करि परिबो नेक्स्ट क्लास रे बेटा या ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन गुडा अछि से क्वेश्चन गुडा का हमें सॉल्व करियो ठीक अछि ओके बेटा थैंक यू सो मच।